نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले हम रब्ब करीम का शुक्र अदा करते हैं कि रब्ब ज़ुल जलाल ने हम सब को इस्लाम और ईमान जैसी अज़ीम नेमत से सरफराज फरमाया। दुनिया में इंसान को जितनी भी नेमतें अता की गई उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान है और नेमत ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को मस्जिद जैसी नेमत अता फरमाई। मस्जिद ये उम्मत की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मस्जिद ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक तरह से उसके रूहानी मरकज़ की हैसियत रखती है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी के बारे में इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि मस्जिद अल्लाह का घर वही लोग तामीर करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। इस सिलसिले में हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आमार मस्जिद का दो मतलब है। मस्जिद का एक मतलब तो ये है कि मस्जिद को बनाना, उसकी तामीर करना, और दूसरा मतलब ये है कि मस्जिद को आबाद करना। मस्जिद के बन जाने के बाद उसकी आबादी, कि उस मस्जिद में 5 वक्त उस इलाके के मुसलमान पाबंदी के साथ नमाज अदा करें, ये उस मस्जिद का हक़ होता है। इसीलिए एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कहीं पर मस्जिद बना दी जाए और उसके बाद उस मस्जिद में लोग नमाज न पढ़े तो वो मस्जिद अल्लाह से शिकायत करती है कि अल्लाह, ये लोग तेरे घर को आबाद नहीं रखते हैं, अल्लाह तू इनकी बस्ती को वीरान कर दे। इसलिए उम्मत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ वो मस्जिद को बनाने की फ़िक्र करती है, वो मस्जिद की बनाने की फ़िक्र करने के साथ साथ वो मस्जिद को आबाद करने की फ़िक्र करें। हम ये समझते हैं कि ये मस्जिदें सिर्फ़ नमाज पढ़ने के लिए हैं। देखा जाए तो ये मस्जिद इस्लामी तारीख़ में सबसे अहम रोल अदा करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मसऊद में मस्जिद यही यूनिवर्सिटी और मदरसा और स्कूल की खिदमत अंजाम देती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदरसा सुफ़ा, जहाँ से हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू दरदा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और इन जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा जिन्होंने बाद में चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को और पूरी शरीयत को उम्मत तक पहुँचाया, वो सब के सब उसी मस्जिद से, मस्जिद नबवी ही से तालीम हासिल किए हुए थे। इसीलिए बाज़ कहने वालों ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिस मस्जिद को हम सिर्फ़ इबादत के लिए समझते हैं, ये मस्जिद मुसलमानों को बहुत सारे इज्तिमाई उमूर और बहुत सारी तालीमात का दर्स देती है। इसमें 4 सबसे अहम तरीन दर्स है। सबसे पहला दर्स ये है कि ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में और किसी भी मुआशरे की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती अगर कोई चीज़ है तो उसका वक्त है। और मसाजिद में 5 वक्त की अज़ान उसकी तायीन के साथ होती है, नमाज उसके वक्त पर खड़ी की जाती है। ये उम्मत मुस्लिमा को
इस बात का दर्स देती है कि उम्मत के हर फर्द को वक्त का एहतमाम करना चाहिए। औकात अपने हर काम को उसकी पाबंदी के साथ उसके वक्त पर अंजाम देना चाहिए। जैसे नमाज के फजर की नमाज है कि आज कल उसका वक्त 5:30 बजे शुरू हो रहा है तो 6:45 बजे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप नमाज पढ़ेंगे तो वो क़ज़ा हो जाएगी, आपकी अदा नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि आपने टाइम का इंतज़ाम नहीं किया, उसका लिहाज नहीं रखा। तो कहा कि टाइम मैनेजमेंट, इंसान की ज़िंदगी में वक्त का एहतमाम, ये नमाज का औकात हमें उसका दर्स देता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, और ज़माने की कसम, अल्लाह ने वक्त की कसम खाई। इसीलिए शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा हमारे इस आखिरी दौर के बहुत बड़े फ़क़ीह और मुहद्दिस गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि वक्त ये इंसान की ज़िंदगी में ऐसे ही है जैसे खाम माल। क्या मतलब? कि इंसान अपनी फैक्ट्री में अगर कपड़ा बनाना चाहता है तो उसके लिए पहले उसे मशीन का इंतज़ाम करना पड़ता है, फिर उसके लिए उसे तागे का इंतज़ाम करना पड़ता है, और उसी तागे को खाम माल कहेंगे। अगर वो नहीं होगा तो कपड़ा नहीं बन सकता है। इसी तरीके से अगर वक्त का सही इस्तेमाल न हो तो इंसान की ज़िंदगी कभी भी सही तरीके से नहीं गुजर सकती है। तो सबसे पहला दर्स जो मुसलमानों को इन मस्जिदों से मिलता है वो ये कि वो अपने वक्त को बेकार चीज़ों में ज़ाय न करें। आज के दौर में सबसे बड़ा मसला सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। वो ये है कि जहां हमारे हाथों में मोबाइल आया है, इस मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी से वक्त की कीमत को ख़त्म कर दिया। हमारा हर नौजवान, हमारा हर माशरे का हर फर्द, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सब मोबाइल में इस तौर पर अपने वक्त को ज़ाय करते हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई स्कोर देख रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बा, कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हर शख्स को 4 सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, अपनी ज़िंदगी को कहाँ पर खपाया, अच्छे कामों में खपाया या बुरे कामों में खपाया। व अन शबाबिही फ़ीमा अबला, और अपनी जवानी को ख़ास तौर पर किस चीज़ में सर्फ किया। हमारा नौजवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरामीन को अपने कानों से सुने, दिल के कानों से सुने। हुजूर फरमाते हैं कि पूरी ज़िंदगी जिसको 65 साल उम्र दी होगी उसे पूरे 65 साल का तो सवाल होगा ही, मगर ख़ास तौर पर उसकी 15 साल से लेकर 45 साल तक की जो ज़िंदगी है, जो 30 साल है, जो ज़िंदगी में शबाब के साल कहे जाते हैं, जो नौजवानी के साल कहे जाते हैं, जिसमें इंसान हर तरह से अल्लाह की तरफ से क़ुव्वत से मालामाल किया जाता है, उसका ख़ास अल्लाह सवाल करेगा कि तुमने अपनी जवानी को किस चीज़ में खर्च किया। आज का 21वीं सदी का और 15वीं सदी हिजरी का नौजवान अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा? वो ये कहेगा कि हमने मोबाइल में गेम खेल कर अपना वक्त ज़ाय किया, हमने टिकटॉक पर अपना वक्त ज़ाय किया, और हमने फेसबुक पर अपना वक्त ज़ाय किया। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, जो कौमें दुनिया में तरक्की करती है वो कौमें कभी भी अपने वक्त को ज़ाय नहीं करती है। अभी कुछ दिनों पहले एक अरबी में न्यूज़ पढ़ी मैंने, उसमें आया कि इजराइल में यहूदियों के सख्त गिर यहूदियों के एक मोहल्ले में एक मोबाइल कंपनी ने अपनी शॉप रखी कि हमारे यहाँ पर मोबाइल की दुकान नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों, और हुकूमत मुजाहरा किया और हुकूमत से कहा कि इसको यहाँ से हटाया जाएगा। उसको हटा दिया गया। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम तालीम में और दुनिया में नई नई चीज़ों को ईजाद करने के लिए अपनी नस्ल को तैयार कर रहे हैं। हम मोबाइल के ज़रिए से अपनी कौम को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हमारे मोहल्ले में ये मोबाइल की दुकान नहीं चाहिए। और ये कहकर वहाँ से मोबाइल की दुकान को हटा दिया गया। तो हम ये सोचते हैं कि एक छोटी सी रियासत, बहुत मुख्तसर तादाद में पाए जाने वाले यहूद, ये क्यों आज दुनिया में मीडिया पर उनका कब्जा है, दुनिया में सियासी लोगों पर उनका कब्जा है? इसलिए कि वो अपने वक्त को ऐसी चीजों में खर्च कर रहे हैं जिसकी इस वक्त इंसानों को जरूरत है।
इसीलिए आप देखते हैं जो लोग काश्तकारी करते हैं वो जानते होंगे कि काश्तकारी में दुनिया में सबसे आगे कौन है? इजराइल है। वही सब नई नई मशीन ईजाद करना, नई नई अंदाज में चीजों को उगाना, उसमें सबसे आगे वो है। लिहाजा इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने वक्त को सही तौर पर खर्च करें। हमारा एक सेकंड और एक मिनट भी बेकार चीजों में खर्च नहीं होना चाहिए। दूसरा दर्स जो मसाजिद हमें देती है वो क्या देती है? वो मस्जिद हमें दर्स देती है इंतजाम और इंसराम का, कि मुनज़्ज़म अंदाज में अपने हर काम को अंजाम दे। इसलिए कि मस्जिद में हर शख्स सफ में मुनज़्ज़म अंदाज में खड़ा होता है। जब वो सफ में मुनज़्ज़म अंदाज में खड़ा होता है तो ये कहा जा रहा है कि गोया के इंसान अपने हर काम को सिस्टम के साथ करे, हर काम को सही ढंग के साथ करे, उसके उसूल और तरीके और ज़ाब्ते के साथ करे। ऐसा नहीं कि जहां जो समझ में आया किया। कहीं भी आज हम लोग ट्रैफिक के उसूल को तोड़ते हैं, जहां कहीं कुछ जरूरत पेश आई, समझ में आया, अपनी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। जहां पर कुछ समझ में आया हम थूकना शुरू कर देते हैं। यह सारा निजाम, इसको प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ कहा जाता है। तो कहा कि मस्जिद में सफों में खड़ा कर कर अल्लाह इंसानी मुआशरे की सबसे अहम तरीन जरूरत, और वो क्या है कि हर इंसान मुनज़्ज़म अंदाज में जिंदगी गुजारे, अल्लाह उसका दर्स देते हैं। तीसरा दर्स मस्जिद से जो इंसानी मुआशरे को और इस्लामी मुआशरे को मिलता है वो ये मिलता है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक को अपनी सफों में कायम किया जाए। इसलिए कि मस्जिद में सफ में हर आदमी खड़ा हो जाता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। वहां यह नहीं होता है कि वे बादशाह इधर खड़ा होगा और उसके अलावा जो गरीब लोग इधर खड़े होंगे, मालदार इधर खड़े होंगे, खूबसूरत इधर खड़े होंगे, बदसूरत इधर खड़े होंगे। नहीं, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, हर एक। तो इसको कहते हैं इत्तेहाद और इत्तेफाक। तो मस्जिद ये इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स देता है। डिसिप्लिन को सिखाया गया। मस्जिद में शोर और गुल को मना किया गया कि किसी किस्म के शोर और गुल मस्जिद में न करे। तो ये मस्जिदें, जिन मस्जिदों को सिर्फ हम नमाज पढ़ने का जरिया समझते हैं, ये हमें अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजारना, सुबह से लेकर शाम तक और विलादत से लेकर मौत तक पूरी जिंदगी को सिस्टम के साथ गुजारने का तरीका और सलीका सिखा दी है। लिहाजा मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमने मस्जिद तो बना ली। इसीलिए अल्लामा इकबाल के जमाने में एक मरतबा किसी वाकया पेश आया लाहौर में, और वहां पर यह जरूरत पेश आई कि मुसलमानों के दरमियान किसी मसले में इख्तिलाफ हुआ अंग्रेजों के साथ। तो कहा कि अगर सुबह तक के मस्जिद यहां पर बन जाती है तो यह जगह मुसलमानों की होगी। तो मुसलमानों ने रात में मस्जिद बनाना शुरू की और सुबह फजर तक के मस्जिद बना डाली। कितने घंटे में? 12 घंटे में। कितने घंटे में? 12 घंटे। अल्लामा इकबाल को एक दिन कहा कि वो ऐसी कैसी मस्जिद है जो 12 घंटे में बनाई गई। अल्लामा इकबाल उसको किसी वक्त बगैर कहे हुए देखने के लिए पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे तो नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं था। तो आपने फौरन कहा, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था नमाजी बन न सका। कहा कि हम अगर मस्जिद बनाते हैं और हमारी जिंदगी लिए, मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम जमाने की नजाकतों को समझें। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये बड़ा खतरनाक दौर है, फितनों का दौर है। इस दौर में सबसे बड़ा चैलेंज अपना और अपनी नस्लों के ईमान को बचाने का है। ये ईमान होगा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कुरान कहता है कि कामयाबी पैसों में नहीं है, कामयाबी हुस्न व जमाल में नहीं है। कामयाबी क्या है? जो जहन्नम से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तहक़ीक़ के वो कामयाब हो गया। तो उस कामयाबी के लिए यहां पर जद्दोजहद, मेहनत करनी पड़ेगी, फिक्रें करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारे मुआशरे में ऐसे अफराद पैदा होंगे जो जन्नत के हामिल बनेंगे। इसलिए हम इस फिक्र के साथ यहां जाए, जमा हुए हैं, हमारा यहां पर जमा होना उस वक्त तो सही होगा। मैं एक छोटा सा किस्सा कल ही मैंने पढ़ा, वो आपको सुनाकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जानते हैं आप?
अरे सलाहुद्दीन अय्यूबी को जानते हैं ना, इनको फातिह बैतुल मक़दिस कहा जाता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कैसे पैदा हुए? गुज़िश्ता कल मैंने उनका बड़ा अजीब वाक़या पढ़ा, तो मैंने गुज़िश्ता कल भी एक जगह पर बयान किया और आज भी आपके सामने बयान करता हूं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद, उनका नाम है नजमुद्दीन अय्यूबी। नजमुद्दीन अय्यूबी उनके भाई थे असदुद्दीन शेरकुवा। असदुद्दीन शेरकुवा नूरुद्दीन जंगी के फौज के सिपह सालार थे। तो वो अपने भाई नजमुद्दीन से कहने लगे एक दिन कि भाई आपकी काफी उम्र हो गई, आप शादी नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे लायक बीवी नहीं मिल रही है, लड़की नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि आप इतने ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, मेरे भाई है, आप कहे तो बादशाह की बेटी से, नूरुद्दीन जंगी की बेटी से आपका निकाह करवा दे। आप कहे है, लिहाजा हमें अपने तालीमी इदारे कायम करने पड़ेंगे, अपने स्कूल और अपने कॉलेज बनाने पड़ेंगे। क्यों? आज से 100 साल पहले मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने किताब लिखी हिंदुस्तान में मुसलमानों का निज़ाम तालीम और तरबियत। उस किताब में आज से 100 साल पहले मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि इस मुल्क में अगर मुसलमान अपनी नस्लों में ईमान और इस्लाम को जिंदा रखना चाहता है तो मुसलमानों को अपने स्कूल और अपने कॉलेज बनाने होंगे। मुसलमानों को जहां पर मुसलमान ज़हीन बच्चे इस सरकारी स्कूलों में और दूसरी स्कूलों में जाकर तालीम हासिल करें, वहां पर अपने हॉस्टल बनाने होंगे, तो ही आइंदा हम अपने बच्चों के ईमान और इस्लाम को बचा सकते हैं, वरना हम अपने बच्चों के ईमान और इस्लाम को बचा सकते नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इर्तिदाद का फितना हमारे सरों पर मंडला रहा है। हम बारहा ये सुनते रहते हैं कि मुसलमान फला बच्ची किसी गैर के साथ चली गई। उसकी वजह यह है कि जब माहौल ऐसा होगा तो एक तो हमने घरों में ईमानी तरबियत नहीं की, हमने बच्चों को दीन की सही तालीम नहीं दी, अपने बच्चों का जहन और मिजाज दीनी नहीं बनाया, तो जाहिर सी बात है कि उसका ईमान कमजोर है, वो किसी भी जाल में फंस सकती है। तो हमें अपनी नस्लों के ईमान को बचाने के लिए अपने तालीमी इदारे कायम करने पड़ेंगे और अपना माहौल देकर, दीनी माहौल देकर वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। जामिया ने इसी तहरीक को शुरू किया है कि असरी तालीम दीनी माहौल में, तो उससे हमारे बच्चों का ईमान महफूज रहता है। क्यों कि माहौल ही इंसान को सबसे ज्यादा असर करने वाली चीज है। अरबी जबान में कहते हैं अल इंसान इब्नुल बीआ, इंसान माहौल का परवरदा होता है। उसे अच्छा माहौल मिलता है तो अच्छा इंसान बनता है, अगर उसे बुरा माहौल मिलता है तो बुरा इंसान बनता है। अच्छा इंसान भी बुरे माहौल में जाकर बिगड़ जाता है और बुरा इंसान अच्छे माहौल में आकर क्या हो जाता है, संवर जाता है। हजरत सहाबा को देखिए आप, कैसी जिंदगियां थी। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं तो वो आदमी कि मुझे तो बकरियां चराना भी नहीं आता था और खत्ताब मेरे बाप मुझे मारते थे और कहते थे कि ए उमर, तुझे बकरियां चराना नहीं आता है, तू जिंदगी में क्या करेगा। लेकिन कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामा, हुजूर की तरबियत हासिल की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें ऐसा इंसान बनाया। इंसानी तारीख में आपसे ज्यादा कामयाब और अदल और इंसाफ करने वाला हाकिम नहीं गुजरा है। जिनके वालिद जिनको ये कहते थे कि तू क्या करेगा, तू बकरियां नहीं संभाल सकता है, उन्होंने पूरी इंसानियत को जिंदगी जीने का और किस तरह से सही माने में पॉलिटिक्स और किस तरह से सियासत की जा सकती है उसकी तालीम दी। इसीलिए महात्मा गांधी कहते थे अगर इस मुल्क को सही माने में भाईचारगी के साथ और इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है तो हजरत उमर की सीरत का मुताला यहां के हर पॉलिटिक्स के आदमी को और हर फर्द को पढ़ना होगा। और कहा कि अगर उनके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा, वरना ये मुल्क तरक्की कर सकता नहीं है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बहुत सारे मसाइल हमारे तालीमी मसाइल है, हमारे फिक्री मसाइल है और हमारे इस्लाही मसाइल है। इन तमाम मसाइल, मगर हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर मसले को सही माने में दीन की तालीमात की रोशनी में उसका हल तलाश करने की जरूरत है।
और फिर उसके मुताबिक इत्तेहाद और इत्तेफाक और आपस में भाईचारगी और आपस में मोहब्बत और मवद्दत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर कहीं पर मुसलमानों के साथ नफरत का माहौल हो जाए तो वहां पर मुसलमानों को दो काम करने की ज़रूरत है। एक तो मुसलमान अपने अखलाक और किरदार को दुरुस्त कर लेवे, और दूसरा मुसलमान लोगों के सामने इस्लाम के महासिन को और इस्लाम की खूबियों को बयान करे। कहा ये दो काम किए जाएंगे तो नफरत ये मोहब्बत में क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने मुआशरे को सही माने में इंसानी और इस्लामी मुआशरे के उसूल पर उस्तवार करने की फ़िक्र अता फरमाए, और अल्लाह हर किस्म के शुरूर और फितन से हम सब की हिफाजत फरमाए।